learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. आज हम लोग CSS का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड, ठीक है। ओके तो बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लेते हैं और एक बॉडी पार्ट अपना बना लेते हैं। बॉडी पार्ट में हम लोग सबसे पहले डिव बनाते हैं, क्लास एक्स ले लेते हैं, आईडी A1 ले लेते हैं। A2 A3 स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है। 5 6 इसका कुछ पोजीशनिंग लिख देते हैं। तो डॉट एक्स विड्थ 15%, लेफ्ट विड्थ और हाइट 20% और पोजीशन एब्सलूट दे देते हैं सबको। फिर हैश A1 टॉप 10%, A1, A2, A3 लोग टॉप 10% कर देते हैं। एंड फिर A4, A5, A6 लोग का टॉप कर लेते हैं 35%। लेफ्ट हम देते हैं A1 और A4 को 5%, इसका विड्थ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। A2 और A5 को दे देते हैं 40% और A3 और A6 को हम लोग दे देते हैं, लेफ्ट की जगह राइट कर देते हैं। राइट हम लोग कर लेते हैं 5%। फिलहाल सब में हम बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, मान लीजिए रेड। तो फिलहाल इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल ब्लॉक्स आ गए। आते हैं सबसे पहले वाले ब्लॉक पे, हैश A1। तो अब इसमें हम लोग क्या डालते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं फिलहाल बैकग्राउंड कलर तो है ही। अब इसमें हम लोग हेक्साडेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल में हैश लिखेंगे और फिर ये 0 से F तक हम लोग अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल कोड या तो आप नेट से निकाल सकते हैं या फिर फोटोशॉप या इस तरीके से आ सकता है। जैसे मान लीजिए नेट पे जाते हैं, हम लोग करते हैं HTML कलर कोड। तो यहाँ से आपको कलर कोड कई सारा साइट है उसमें से मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कलर पे लेते हैं और ये हमारा हेक्साडेसिमल कोड दिख रहा है। इसको हम लोग कॉपी करके
इसको हम लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू ये कलर आ जाएगा। ये हो गया सिंगल कलर के लिए, मतलब बैकग्राउंड कलर में कलर का नाम भी दे सकते हैं या हेक्साडेसिमल भी दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मल्टीपल कलर के लिए। तो मल्टीपल कलर में हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड है, फिर उसमें हम लोग लिखते हैं लीनियर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट प्रॉपर्टी है, तो लीनियर ग्रेडियंट, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल कलर डाल सकते हैं, जितना सारा भी कलर हम चाहें उतना डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं रेड, येलो, ये 2 कलर ही लिखते हैं और इसको हम लोग रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रेड और येलो कलर में ये पैटर्न बन रहा है। तो ये ग्रेडियंट कलर हो गया। अब लीनियर मतलब अप टू डाउन, डाउन टू अप, या लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। लेफ्ट टू राइट या वो करने के लिए मान लीजिए हम लोग फिर क्या करते हैं, एक कलर थर्ड में चलते हैं, इसमें हम लोग लीनियर ग्रेडियंट रेड, येलो, पिंक, ब्लू, तो 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 3-4 कलर, अप टू डाउन है। हम चाहते हैं इसका थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो, तो इसमें हम लोग क्या देंगे, डिग्री डालेंगे। डिग्री मान लीजिए 30 करते हैं हम। तो डिग्री ये हमारा डिग्री में 30 डिग्री में ये डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 30 डिग्री डाल के कर दिए। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, तो इससे इस तरफ हो गया। तो जो भी डिग्री अलग अलग देना है आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम दे देते हैं 15 डिग्री, कॉमा देते। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो देना है डिग्री का, अगर देने का मन है तो, नहीं तो अप टू डाउन बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो ये हमारा 15 डिग्री में ये घूम गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ। हमारा लीनियर है जिस तरीके से, तो लीनियर के अलावा है रेडियल। तो रेडियल में क्या होगा, सेंटर टू से कलर जाएगा, अप टू डाउन वाला नहीं रहेगा। तो इसको रीलोड करते हैं। तो हमारा रेडियल है, इसको दूसरे ब्लॉक में कर देते हैं, तो 4 में कर देते हैं। तो ये हमारा रेडियल हो गया, सेंटर टू दूसरा एंड जा रहा है। तो मल्टीपल कलर्स है तो मल्टीपल कलर हो रहा है। इसी चीज को अगले ब्लॉक में करते हैं, 5th ब्लॉक में। इस बार रेडियल में हम लोग मान लीजिए 2 ही कलर लेते हैं। तो ये 2 ही कलर हुआ, तो सेंटर से रेड, रेड से फिर ये येलो की तरफ हो रहा है। तो ये पहला क्या था, हमारा मल्टीपल कलर का ऑप्शन क्या है, बैकग्राउंड कलर डायरेक्टली दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल में दे सकते हैं या नॉर्मल कलर कोड भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि अगर क्लास और आईडी दोनों में लिखा हुआ है तो आईडी को पहला प्रायोरिटी मिलता है। फिर बैकग्राउंड कलर लीनियर है, लीनियर में डिग्री भी दिया जा सकता है एंड कलर भी दे सकते हैं। डिग्री नहीं देंगे तो अप टू डाउन रहेगा। प्लस आपका रेडियल है, रेडियल में सेंटर टू से कलर स्टार्ट होगा और फिर दूसरे एंड तक जाते जाएगा। तो इस तरीके से, तो उसके अलावा जितना कलर चाहें आप उतना सारा डाल सकते हैं। अब हम मान लीजिए कलर के जगह देना चाहते हैं इमेज, तो हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के बाद लिखेंगे यूआरएल, यूआरएल में फिर इमेज का नाम लिखेंगे। तो हम लोग फिलहाल तो एक इमेज हमने रखा हुआ है इसके अंदर, पर हम कोई और इमेज लेके यही काम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा कलरफुल इमेज रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा।
तो यहाँ से हम 2-3 इमेज कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर दिया जाए और इसको थोड़ा नाम छोटा कर लेते हैं, A1, A2, A3। तो नाम रिलेटिवली हमारा छोटा हो गया। और प्रॉपर्टी में ये JPG इमेज है तो हम लोग डाल देते हैं A1.jpg। तब हम रन करा के देखा जाए तो ये आ तो रहा है पर इमेज काफ़ी बड़ा है, इसके हिसाब से नहीं आ रहा है। सेम हम इमेज क्या करते हैं, हम बॉडी में भी डालते हैं। तो बॉडी लिखा, कर्ली ब्रेसेस देके उसमें भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी डालते हैं, बैकग्राउंड। इमेज भी लिख सकते हैं, या बैकग्राउंड डाल के डायरेक्ट URL भी लिखा जा सकता है। तो URL लिखा और इसमें हम लोग A2.jpg डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड में भी इमेज डाल दिया। तो इमेज डाला है पर ये इमेज बहुत बड़ा है। ये इमेज जो है हमको चाहिए कि इसके बराबर ही हो जाए जितना बड़ा ब्लॉक है। यहाँ भी इमेज बहुत बड़ा है, इसमें भी इमेज बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि इसी के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड डैश साइज का यूज़ करेंगे और साइज में हम लोग डालेंगे 100% एंड 100%। तो ये 100% किसके लिए हो गया, विड्थ और हाइट के लिए। तो इमेज का स्केलिंग जो हो जाएगा बैकग्राउंड के बराबर ही हो जाएगा। तो ये पहला इमेज जो हमारा ब्लॉक के अंदर था वो उसी के बराबर हो गया। सेम चीज़ हम लोग इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड डैश साइज एंड 100%, 100%। तो ये हमारा यहाँ भी बैकग्राउंड इमेज जो है इसी के बराबर हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे बॉडी में अगर इमेज रहे तो हम चाहते हैं कि वो इमेज जो है थोड़ा सा ब्लर टाइप का रहे या ट्रांसपेरेंट टाइप का रहे। तो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ओपेसिटी। तो ओपेसिटी हमारा कितना होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है। तो मान लीजिए 1 डालेंगे तो ओपेसिटी पूरा रहेगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी पूरा रहेगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो पूरा पूरा दिखेगा। अब जितना आप कम करते जाइएगा उतना कम होते जाएगा। मान लीजिए इसको 0.2 कर देते हैं। तो 0.2 करने पे क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लर टाइप का होगा। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये साथ में उसके ऊपर जितने ब्लॉक हैं वो सारे भी ब्लर हो जा रहे हैं। तो फिलहाल ये हम तो इसमें उतना अच्छा काम नहीं करेगा, तो फिर रीलोड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाता है। अब जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर था उसके चलते, अब जैसे मान लीजिए यही सेम जो ओपेसिटी है, मान लीजिए हम ये इस ब्लॉक में डालते हैं ओपेसिटी। मान लीजिए इसमें 0.3 डालते हैं, इसमें ज़्यादा उसका यूज़ समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का हो गया, बैक पीछे का भी दिखाई दे रहा है। ये सेम चीज़ दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपेसिटी क्या करेगा, जो ब्लॉक है उसको सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का कर देगा, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो पीछे का भी ब्लॉक दिखाई देगा, वो भी चीज़ें दिखाई देंगी। तो कई जगह पे ये भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा बैकग्राउंड का हो गया, बैकग्राउंड कलर या इमेज डालने का CSS प्रॉपर्टी हो गया। Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy.